उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर का दक्षिणी हिस्सा शुक्रवार की काली रात को उस वक्त बारूद की गंध और बमों के भीषण धमाकों से ठर्रा उठा जब बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के आवास को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई बम फोड़ दिए, जिससे पूरे जरौली फेज 1 इलाके में दहशत का ऐसा माहौल बन गया कि लोग अपने घरों की बत्तियां बुझाकर दरवाजों के पीछे दुबकने को मजबूर हो गए। यह दुस्साहसिक वारदात न केवल पुलिसिया इकबाल पर एक तमाचा थी, बल्कि इसने शहर में पनप रहे उस अंडरवर्ल्ड की भी पोल खोल दी है, जहां जेल की सलाखों के पीछे से खूनी साजिशें रची जा रही हैं। और सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा हुआ कि यह हमला असल में एक गलत पहचान और अपराधियों की अक्षम रेकी का नतीजा था, जहां निशाना कोई और था और शिकार कोई और बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। घटनाक्रम के मुताबिक बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरौली फेज 1 के पॉस इलाके में रहने वाले मनोज सिंह भदौरिया शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे अपने परिवार के साथ घर के भीतर मौजूद थे और सर्दी की रात होने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा था। तभी अचानक उनके घर के बाहर एक सफेद रंग की आल्टो कार आकर रुकी, जिसकी नंबर प्लेट पर पहचान छिपाने के लिए सातिरों ने काला टेप लगा रखा था। कार से 3 नकाबपोश युवक, जिनके चेहरों पर खौफ का नामो निशान नहीं था, नीचे उतरे और उतरते ही उन्होंने गाली गलौज करते हुए मनोज सिंह के घर पर पथराव शुरू कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अपनी जेबों और झोलों से सुतली बम निकालकर एक के बाद एक 4 जोरदार धमाके किए। धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक झंझना उठी और पूरा इलाका धुएं के उबार में ढक गया। बमबाजी की आवाज सुनते ही कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। जो लोग छतों पर थे वे भागकर नीचे आ गए और जिन्होंने खिड़कियां खोली थीं, उन्होंने अनहोनी की आशंका में तुरंत दरवाजे बंद कर लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर उसी अल्टो कार में बैठकर फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। हमले के बाद डरे सहमे मनोज सिंह भदौरिया और उनके परिजनों ने तुरंत यूपी 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एसीपी और बर्रा थाने की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से बम के अवशेष और बारूद के नमूने एकत्र किए। पुलिस के लिए यह मामला हाई प्रोफाइल था, क्योंकि निशाना एक राजनीतिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिससे सियासी दबाव भी चरम पर था। पुलिस ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसमें हमलावरों की कार और उनका हुलिया कैद हो गया था। डीसीपी साउथ के नेतृत्व में सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने रात भर छापेमारी की और आखिरकार कार की पहचान करते हुए 2 आरोपियों बर्रा विश्व बैंक निवासी कृष्णा परमार और बाबूपुरवा के नया पुरवा निवासी यश यादव को दबोच लिया। जब पुलिस ने इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि यह हमला मनोज सिंह भदौरिया पर नहीं, बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे हिस्ट्री सीटर पर किया जाना था। दरअसल बर्रा इलाके में 2 हिस्ट्री सीटर गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की खूनी जंग चल रही है। इनमें से एक हिस्ट्री सीटर हाल ही में कोर्ट में सरेंडर करके जेल जा चुका है, जबकि दूसरा बाहर रहकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और जेल में बंद अपने विरोधी को फंसाने की चालें चल रहा है। जेल में बंद हिस्ट्री सीटर को अपने विरोधी की इन गतिविधियों की भनक लगी तो उसने जेल के भीतर से ही अपने गुर्गों को आदेश दिया कि उसके विरोधी के घर पर बमबाजी की जाए, ताकि इलाके में उसका खौफ कायम रहे। लेकिन अपराध की दुनिया में नए नबेले इन गुर्गों से एक बड़ी चूक हो गई। वे अंधेरे और हड़बड़ाहट में अपने असली टारगेट का घर भूल गए और गफलत में बगल में स्थित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर को ही विरोधी का घर समझ बैठे। इसी गलतफहमी में उन्होंने बेकसूर मनोज सिंह के घर पर
बम बरसा दिए। इस खुलासे ने जहां एक तरफ मनोज सिंह को राहत दी है, उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ यह चिंता का विषय भी है कि शहर में अपराधी कितने बेखौफ हैं कि जेल से सुपारी लेकर रिहायशी इलाकों में बम फोड़ रहे हैं। पुलिस अब उस जेल में बंद सरगना को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है जिसने यह साजिश रची थी। साथ ही तीसरे फरार आरोपी की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। बहरहाल इस घटना ने कानपुर में कानून व्यवस्था और जेलों से चल रहे अपराध के नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक गलतफहमी किसी निर्दोष परिवार की जान पर भारी पड़ सकती थी, कानपुर के बर्रा में हुई यह बमबाजी की घटना केवल अपराध की दास्तां नहीं बल्कि अपराधियों की बेवकूफ़ी और दुस्साहस का एक अजीबोगरीब मिश्रण है जिसने पुलिसिया तंत्र की नींद उड़ा दी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर पर हुए हमले ने साबित कर दिया है कि अपराधी अब इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वे रिहायशी इलाकों में बम फोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। हालांकि पुलिस के लिए यह राहत की बात रही कि यह कोई राजनीतिक रंजिश या आतंकी साजिश नहीं थी, बल्कि टारगेट पहचानने में हुई गुर्गों की एक बड़ी चूक थी। लेकिन यह चूक ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जेल की ऊंची दीवारों के पीछे से शहर में खूनी खेल का रिमोट कंट्रोल कैसे चल रहा है। एक हिस्ट्री शीटर जेल से आदेश देता है और उसके गुर्गे बम लेकर निकल पड़ते हैं। यह स्थिति कानून व्यवस्था के लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहनीय तत्परता दिखाई है, लेकिन जब तक जेल से चल रहे इस सिंडिकेट की कमर नहीं तोड़ी जाती तब तक शहर की फिजाओं में बारूद की गंध और दहशत का साया मंडराता रहेगा। फिलहाल जरौली फेज 1 के निवासी इस बात से सहमे हुए हैं कि गैंगवार की इस लड़ाई में अगला गलत निशाना कौन बनेगा।